नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे, क्या राधे मां पर आरोप लगाने पर जान से मारने की धमकी मिलती है? क्या राधे मां के खिलाफ बोलना गुनाह है? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि डॉली बिंद्रा ने राधे मां की ओर से धमकी मिलने का आरोप लगाया है, जिसके बाद सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या राधे मां के भक्त धमकी देते हैं। आइए सबसे पहले आपको पूरा ऑडियो सुनाते हैं जिसमें राधे मां के भक्त ने डॉली बिंद्रा को जान से मारने की धमकी दी। हेलो, कौन? हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं राधे मां के भक्त बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। आपने कैसे राधे माता के खिलाफ कंप्लेन की और गालियां दी? आपके ऊपर फायरिंग करके आपको हम लोग माफ कर देंगे। आप क्या चाहते हैं आपके घर वालों को? आप मुझे इस तरीके से बात नहीं करिए, धमकी मत दो मेरे को। आप नहीं तो धमकी अगर तुम चाहती हो कि तुम जिंदा करोगी तो तुमको क्या राधे मां से चोरी करना पड़ेगा। अगर माफी नहीं मांगोगी तो तुम्हारे खिलाफ हम लोग वो कर देंगे, तुम्हारे घर से बच्चों को उठा के ले जाएंगे, तुमको भी। तुम जानती नहीं हो कौन है हम लोग, भक्त है राधे मां के। तुम्हारी जुरा पर हिम्मत कैसे हुई है? अच्छा, और कुछ कहना है आपको? और कुछ कहना है? दीदी और भी बहुत कुछ कहना है। आप क्या समझती है? आपने कैसे ये स्टेटमेंट किया? आपने कैसी हरकत की? कुछ शर्म ना आ रही है? हेलो, आपने तो कैसे स्टेटमेंट दिया और राधे माता ने कैसी ये हरकत की? आपको शर्म नहीं आती है? आप क्या कहना चाह रहे हो? मुझे धमकी धमका रहे हो? मुझे डराओगे? मुझे मारोगे आप? हाँ, मुझे मारोगे आप? अरे डराना धमकाना चला गया पुराना टाइम, सीधा माता है आपको आखिरी बात। अच्छा, दुनिया से उठा दोगे? अच्छा, आप उठाएंगे और अगर आपके मरने के बाद आपके घर वालों को माफी नहीं मांगी तो लोग जाओगे। अच्छा, तो मैं डर जाऊँ अभी आपके ये कॉल से? आप मुझे डरा रहे हो? हाँ, गलत है। तुम्हारी है धर्म के नाम पे जो गलत करती है उसके लिए मैं आवाज उठाती, तो मेरे को डराओगे, मारोगे मेरे को? आप मुझे समझाओगे? आप काम करोगी तो फिर आपको मारेंगे। जब स्कूल में बच्चा जाते हैं पढ़ने के लिए गलत बात करते हैं तो उसको टीचर माफ करना चाहिए। आपका काम नहीं बनता। आप सॉरी बोलेंगी, आप नहीं बोलेंगी तो आपको हम लोग मारेंगे, मार देंगे, जान दीजिए। अच्छा, जान से मार डालोगे? नंबर का नाम क्या आपका? नाम तो बताओ जो मारने आ रहा है। नाम बताइए ना। ना तो मैं गोली, आपको बंदे का नाम नहीं पता चलेगा जो मारने आएगा। आपको गोली का साइज बता। नाम बताइए ना, नाम बताइए ना। डरते क्यों है आप? नाम बताने से क्यों डर रहे हो? नाम बता के करो ना, जो डरा रहे हो मुझे, धमका रहे हो। 7.62 वो गोली का साइज है जो जिसको पीस बोर्ड कहते हैं, जो कि आपके अंदर अभी उतार दी जाएगी। नाम आपको समझा रहे हैं, हम नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो, लेकिन आप जो खुद चाहती हैं आपके साथ ऐसा हो। तो आप सुन रहे थे वो फोन जो डॉली बिंद्रा को आया था। दरअसल डॉली बिंद्रा मुंबई पुलिस स्टेशन पहुंची थी अपना बयान दर्ज कराने और मीडिया से बात कर ही रही थी। उसी दौरान उनको एक इंटरनेशनल कॉल आया जिसपे उन्हें यह धमकी मिली। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। वह राधे मां की कभी परम शिष्य रही डॉली बिंद्रा, जो कि अब उन पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। अब से कुछ वक्त में जुड़ेंगी हमारे साथ दीपा शर्मा, जो कि शंकराचार्य की प्रवक्ता है, चक्रपाणी जी, जो कि संत महासभा के अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी, जो कि धर्माचार्य हैं। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है, अपील है कि भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें और किसी पर निजी हमले ना करें। आप सभी ज्ञानी और सम्मानीय लोग हैं अपने अपने विभाग में, अपने अपने पेशे में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आपने सुना शास्त्री जी, डॉली बिंद्रा को धमकी मिल रही है, यानी कोई भी शख्स जो राधे मां के खिलाफ आरोप लगा रहा है उसे धमकी मिल रही है। एक उदाहरण आपके सामने। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात अपनी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से राधे मां के कार्यक्रम को बनाया जा रहा है, अब किसने धमकी दिया, इसमें राधे मां का दोष क्या है? या उस व्यक्ति को सामने लाया जाए जो कि क्या राधे मां ने उनको कहा कि तुम किसी को फोन करके धमकी दो? मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन इसमें राधे मां अपराधी कहा है। मैं केवल ये आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई फोन कर रहा है, राधे मां पर दहेज उत्पीड़न का आरोप है, अश्लीलता फैलाने का आरोप, डॉली बिंद्रा ने जो आरोप लगाए वो धमकाने का आरोप है, खुद को देवी बताती हैं, सुरेंद्र मित्तल पहले कह चुके हैं उन्हें धमका चुकी हैं। यानी सुरेंद्र मित्तल वाला ऑडियो सुना है आपने शास्त्री जी? बेशक सुना होगा, लंबे वक्त से आप राधे मां को समर्थन कर रहे हैं, वो ऑडियो भी आपने सुना होगा। वो तो राधे मां का खुद का ऑडियो है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि इस सारे केस में सुरेंद्र मित्तल सबसे बड़ा दोषी है।
क्योंकि किसी आप यानी एक जो बात विसल ब्लोअर है वही दोषी है, आप ये कह रहे हैं? मैं आप मेरी बात को पूरी तरह से समझें। किसी के शोरूम में एक कैमरा पाया जाता है कि वहां कैमरा लगा है, चाहे वो अपनी सुरक्षा के लिए लगाया है, उस पर एक FIR हो जाती है कि इसने वहां पर कैमरा लगाया है। और जो व्यक्ति, अब राधे माँ ने तो एक टेलीफोन किया सुरेंद्र मित्तल को, सुरेंद्र मित्तल जी कि उनसे क्या संबंध थे ये सुरेंद्र मित्तल जी ज्यादा ठीक बता पाएंगे। नहीं, हम समझ गए शास्त्री जी। दीपा जी, अश्लील फोटो जो शास्त्री जी बात कह रहे हैं, शास्त्री जी का कहना है जो आरोप लगाएगा दरअसल दोषी वो खुद है। नहीं, मैं सुरेंद्र मित्तल की बात कर रहा हूँ। आप मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूं। उनको जो है और आप किसी और महिला डॉली बिंद्रा को जब धमकी मिल रही है तो आप उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। दीपा जी, देखिए, जहाँ तक बात है दोषी होने की, कि दोषी वो खुद है, कभी भी दोषी सामने नहीं आता। पहली चीज, अगर किसी ने कोई थोड़ा सा भी कसूर किया तो कहीं ना कहीं वो अपना बचाव करता है, ना कि मीडिया के सामने आके खुल के बोलता है। अगर वो कहीं खुल के बोल रहे हैं तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि वो कहीं भी दोषी नहीं है। अगर उनको वो कॉल्स कर रही और है, वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तभी वो मीडिया के सामने आ रहा है। अगर उसमें सुरेंद्र मित्तल का, मैं कहती हूँ, अगर 1% भी कसूर होता तो वो अपने आप को छुपाते बचाते, ना कि सामने आते। मेरे को एक बात बताइए, अगर राधे माँ ने उसको कहा कि तुम टेलीफोन करो, तो क्या राधे माँ पुलिस कमिश्नर है जो सुरक्षित महसूस कर रहा है? उसकी सुरक्षा कौन कर रहा है? और अगर वो व्यक्ति ऐसा किसी व्यक्ति को धमका रहा है, डरा रहा है, तो उस राधे माँ पुलिस कमिश्नर है जो उसको कहेंगे तू चिंता न कर, मैं तुझे बचाऊंगी। उसमें पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। राधे माँ की डिफेंस में बेशक आप ये बात कह सकते हैं। अब आप ये कहेंगे राधे माँ, मैं राधे माँ की डिफेंस की बात नहीं, एक में आप जायज और नाजायज बात को समझिए। आप कह रहे हैं कि उसमें कहीं ना कहीं वो सुरक्षित महसूस कर रहा है, उसके पीछे कौन सुरक्षित नहीं, असुरक्षित मैंने बोला है। चलिए, वो असुरक्षित महसूस कर रहा है। मैं कह रहा हूं वो असुरक्षित महसूस कर रहा है। कंप्लेंट करने वाला सुरक्षित, जो टेलीफोन कर रहा है कंप्लेंट करने वाला सुरक्षित है, और आप भी उसी के खिलाफ खड़े हैं। शास्त्री जी, चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी टेक लेते हैं। चक्रपाणी जी को आसाराम के समर्थन में आप लोगों ने देखा होगा। चक्रपाणी जी, क्या इसी तरह का राधे माँ का भी आप समर्थन कर रहे हैं? सोहेल जी, हम आपको बताना चाहते हैं जी कि लोकतंत्र है और कानून का राज है, इसमें किसी भी तरीके से हिंसा का कोई स्थान नहीं है। और जिस प्रकार से कोई भी फोन करके किसी को धमका रहा है, गाली देता है, तो निश्चित रूप से उसको सरकार को संज्ञान ले करके उसकी सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर है। कोई भी व्यक्ति किसी पे आरोप लगता है तो कानून उसकी जांच करती है, कानूनी प्रक्रिया है। अगर निर्दोष होगा तो निश्चित रूप से बाइज्जत बरी होगा, लेकिन दोषी होगा तब तक ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई धमकी दे या कोई मारने की धमकी दे, बच्चों को उठाने के, बिल्कुल रूप से सभ्य समाज के लिए किसी भी तरीके से उचित नहीं है, क्योंकि हिंसा का कोई स्थान नहीं है इस देश में। तो ये बिल्कुल गलत है और इसकी हम निंदा करते हैं और इसकी जाँच की जानी चाहिए। जी दीपा जी, एक सवाल और भी महत्वपूर्ण। डॉली बेशक अलग अलग आरोप लगा रहे हैं, एक बैलेंस जरूर बनाकर चले डिबेट में कि डॉली खुद भी परम शिष्य रही है, राधे माँ की भक्त रही है पहले। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा शिष्य जैसी बात तो नहीं है, क्योंकि उनके समर्थन में रही है, उनसे कुछ समय जुड़ी भी रही है। लेकिन जरूरी नहीं होता कि कोई इंसान अगर गलत के साथ जुड़ा है और अगर एक दिन उसको उसकी सच्चाई पता चलती है और अगर वो उसका विरोध करने लगता है तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है। कोई भी इंसान किसी से जुड़ता है, शुरू में कोई किसी को नहीं जानता, लेकिन अगर उन्हें वहां कुछ कमियां लगी या बुराइयां लगी या उन्होंने ये देखा कि वहाँ कोई जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है, और अगर आज वो ये बुराइयां शास्त्री जी को क्यों नहीं दिख रही? वो अभी वो जैसे कह रहे हैं कि मैं उनसे बहुत ज्यादा समय से जुड़ा नहीं हूँ, डॉली बिंद्रा जी उनसे काफी लंबे समय से जुड़ी है कि आप जुड़े नहीं, उसके बाद भी आप समर्थन में। ये तो इनकी, ये इनसे पूछिए, इंसान अपने भरोसा कायम करने के बाद, यकीन होने के बाद ही किसी का समर्थन करता है। लेकिन शास्त्री जी एक तरफ कहते हैं मैं जानता नहीं हूँ, मैं जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी समर्थन में। मैं एक समर्थन इस बात पर, मैं डॉली बिंद्रा का समर्थन नहीं कह रहा, मैं इस मीडिया पर आया किस बात को लेकर के आपको ये बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। जब मैंने देखा कि एक महिला को बुरी तरह से घेरा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है जी। वो अपराध है नहीं, उसके पुलिस में या कोर्ट में अपने केस चल रहे हैं, शास्त्री जी मानना पड़ेगा, वहां पर अपना आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं एक महिला को बुरी तरह से चारों तरफ से आक्रमण किया जा रहा है, घेरा जा रहा है, बचाव किया जा रहा है। आप कह रहे हैं एक महिला को घेरा किया जा रहा है, अनेक प्रकार के जाल षड्यंत्र में उसको फंसाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक महिला की, चूंकि मेरा एक धर्म बनता है कि अगर कहीं महिला पर किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है तो उसकी सुरक्षा बिल्कुल सही कह रहे हैं, करना चाहिए। अगर आप राधे माँ के समर्थन में खड़े हैं और कह रहे हैं महिला को घेरा जा रहा है, तो डॉली बिंद्रा भी महिला है, उसके समर्थन में तो आप नहीं है। एक पीड़ित महिला के समर्थन में आप नहीं आते हैं, आप ये कह रहे हैं।
जिस पीड़ित महिला जवाब ने दीजिए, नहीं, आरोप शास्त्री जी जवाब देंगे। जी शास्त्री जी। नहीं, मैं तो देखिए डिबेट राधे माँ की बात नहीं, अभी आपने कहा आप महिला के समर्थन में, डॉली बिंद्रा भी महिला है। कर रहा हूँ। राधे माँ क्या है वो अपने बारे में खुद मीडिया शास्त्री को जी, पहले अब बता जो चुके आपने- हैं। अब जो आपने बात अब की है, देखिए, शास्त्री अब जी, राधे माँ पर दो प्रकार से शास्त्री जी, मैं राधे माँ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरे सवाल का आप जवाब दें। आपने कहा आप महिला के समर्थन में, महिला को लोग घेर रहे हैं, महिला का अपमान कर रहे हैं, वो महिला राधे माँ आपको नजर आती है। डॉली बिंद्रा महिला नहीं है? देखिए, अभी मैं यहाँ जो बैठा हूँ राधे माँ की चर्चा को लेकर के बैठा हूँ। राधे माँ को आप ये देखिए कि किस प्रकार से पूरी तरह से एक षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा गया। आप इस कहानी को, आप इतने बड़े टीवी चैनल पर एंकरिंग करते हैं, राधे माँ के खिलाफ एक मिनट मेरी बात सुनिए, षड्यंत्र किस प्रकार से रचा गया, मेरी बात सुनिए। डॉली बिंद्रा जो कि कह रही है मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, आप उनके साथ नहीं है। डॉली बिंद्रा जो पुलिस थाने जा रही है शिकायत दर्ज कराने, आप उनके साथ नहीं है। डॉली बिंद्रा जिनको धमकी मिल रही है इंटरनेशनल कॉल से, आप उनके साथ नहीं है। लेकिन आपको पीड़ित सिर्फ राधे माँ नजर आ रही है, डॉली बिंद्रा के साथ आपका सम्मान नहीं है। अभी जो मैं चर्चा में बैठा हूँ, अभी मैं केवल यहाँ जो मुझे बताया गया कि राधे माँ पर डॉली बिंद्रा आ गई। जी डॉली, आप सुन रहे हैं डिबेट को, आप जवाब देंगे? लेकर के यहाँ मैं बैठा हूँ। हाँ, नमस्ते नमस्ते सभी को। पंडित जी का सुन रही हूँ मैं कब से। मैं ये कहना चाहती हूँ, पहली बात जी, ये कुछ लोग हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट है, शरीफ का चोला पहन करके इस सो कॉल्ड धर्म गुरु जो अपने आप को बताती है, जो पीछे कांडे करती है, औरतों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करती है, इनका ट्रस्ट भी फेक निकला, इनकी गाड़ी के पेपर भी फेक निकले। तभी भी ये पंडित जी, जो ये पदवी है पंडित जी की, जो आज ये कह रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है। जब डॉली बिंद्रा अभिनेत्री बोलती है, डॉली कार्यक्रम की शुरुआत वो में, महिला नहीं थी। बहुत अच्छा सवाल है ये। कार्यक्रम की शुरुआत में मेरी तरफ से अपील, ये दरख्वास्त थी कि भाषा की मर्यादा का हम ख्याल रखेंगे, किसी पर निजी हमले नहीं करेंगे। डॉली बिंद्रा जी आएंगी तब क्यों नहीं आएंगे सामने आप? शास्त्री जी, क्यों नहीं आएंगे आप सामने? नहीं बोल रही, वो नहीं बोल रही, शास्त्री जी, आप और डॉली बिंद्रा के हम आपस में डिबेट नहीं करा रहे, आप सिर्फ राधे माँ। सर, मैं एक रेपुटेशन वाला, मैंने इसके साथ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका पर्सनल डिबेट नहीं होगा, हम आपसे सवाल करेंगे, आप सिर्फ राधे माँ पर डिफेंड करेंगे। शास्त्री जी, मेरी दरख्वास्त है आपसे, मेरी दरख्वास्त है, लोग देख रहे हैं आपको, आप राधे माँ को डिफेंड कर रहे हैं, आप ऐसे उठ के जाएंगे तो गलत मैसेज जाएगा। बात कर रहे हैं अभी। मैंने पहले मना किया था कि डॉली बिंद्रा के साथ मैं अपनी फोटो नहीं दिखाना चाहता। मेरे 20 लाख फॉलोवर है, मुझे हजारों लोगों को फोन आया इसकी बदतमीजी की। शास्त्री जी, वो कुछ नहीं कहेंगे, मेरी अपील है आपसे। अरे शास्त्री जी बैठिए, ऐसे नहीं। शास्त्री जी नाराज हो गए और शास्त्री जी डिबेट छोड़कर चले गए। डॉली, उनका कहना है कि आपने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे वो आहत हुए हैं। डॉली, अरे मेरे शब्द अभी तो शुरू नहीं कर रहे, मैं तो अभी आई हूँ। इनको बोलिए भाग क्यों रहे हैं, सामने आइए ना। जब दिल्ली में हमें मिले थे तब तो इन्होंने बताया था कि राधे माँ बड़ी खूबसूरत है और ये उनको मानते हैं देवी। तो आज ये मीडिया में डॉली, हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। बात करने आए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और शास्त्री जी से हम अपील करेंगे कि हमारे साथ जुड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यहाँ गर्मा गर्म बहस ब्रेक में जाने से पहले चल रही थी। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान, एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा, दीपा शर्मा, शंकराचार्य की प्रवक्ता चक्रपाणी जो कि संत महासभा के अध्यक्ष हैं, राजकुमार शास्त्री जो कि धर्माचार्य हैं। मेरा सभी से दरख्वास्त है, अपील है कि आप सभी सम्मानीय लोग हैं, अपने अपने पेशे में भाषा की मर्यादा बनाए रखें। किसी ना किसी की इंस्पिरेशन है, निजी हमलों से बचें, मेरी फिर से अपील है। चक्रपाणी जी, आप देख रहे हैं, आपको भी लगता है कि जो बात शुरू की थी राजकुमार शास्त्री जी ने भी की, बेशक वो महिला का सम्मान करते हैं इसलिए उनके समर्थन में है, आपको लगता है कि आप भी ये मानते हैं कि राधे मां की तरफ कुछ ज्यादा अटैकिंग फोर्सेस खड़ी हो गई हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, अपना अपना पक्ष लोगों का होता है, लेकिन एक बात है कि जब किसी पे आरोप लगता है तो आरोप जब लगता है तो आरोप ही होता है। तो हमें लगता है कि उस आरोप की जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए। और अगर जो उसकी तरफ से या इस तरह से कोई भी, भले वो षड्यंत्र ही हो, लेकिन अगर फोन कॉल आते हैं, धमकी आते हैं, अगर जो उसे क्राइम की धमकी दी जाती है, तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र में किसी भी तरीके से सभ्य नहीं माना जाएगा, ये गलत है, अपराध है। तो हमें लगता है कि इसे कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी जब इस तरह से गोली बारूद की लोग धमकी देने लगे, किसी बच्चे को उठाने की धमकी देने लगे, तो अपराध में और ज्यादा अपराध होने लगता है। तो इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और लेकर के जांच करनी चाहिए। जहां तक चक्रपाणी जी, ये राय तो आप आसाराम जी के वक्त में नहीं रखते थे।
नहीं, देखिए ऐसा है, जब वहाँ पे भी उस तरह की क्राइम नहीं थे, अब जाकर के बाद में जो 3 से क्राइम 4 लोग मारे जा चुके हैं उस मामले में भी, बल्कि हमने बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बल्कि स्पष्ट रूप से कहा गया कि ऐसे केसों का जो उसमें हत्याएं हुई थी उसकी सीबीआई जांच की हमने संत महासभा ने मांग की। तो अपराध का और इस तरह से क्राइम का कोई समर्थन नहीं किया जा सकता है ऐसी, क्योंकि अपराधी किसी के नहीं होते और इस तरह सभ्य समाज में कोई भी इसको स्वीकार नहीं कर सकता। कोई वक्त के साथ राय बदलती रहती है। दीपा जी बिल्कुल, देखिए वक्त के साथ राय बदलनी भी चाहिए, आपके विचार जरूरी नहीं है होता है जी, जरूरी नहीं है कि किसी समय आपके विचार अगर अपराध है, मेरी बात सुनिए, जरूरी नहीं है कि किसी समय विचार अगर आपके किसी तरह के होते हैं तो वो भविष्य में बदल नहीं सकते। सच सच होता है, सच के साथ चलना। डॉली जी एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे लेंगे कि जैसा हमने पढ़ा कई जगह और देखी भी आपकी तस्वीरें भी, एक दरमियान आप राधे माँ की भक्त हुआ करती थी, कई जगह मैंने पढ़ा कि परम शिष्य भी आप रही हैं। एकाएक ऐसा क्या हुआ जो आपको लगा कि आप जो है राधे माँ पर इस तरह के आरोप लगाने लगी? एकाएक आरोप नहीं लगे हैं जी, ये 2000 पुरानी बात है, 2 साल पुरानी बात है अलबत्ता जी। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है धर्म के नाम पे, मैं फेथ के नाम पे, जब मेरा जाना हुआ मेरी फ्रेंड के थ्रू, जब मुझे लेकर डॉली जी आपको राधे माँ पर डॉली बिंद्रा कल पुलिस स्टेशन गई थी अपना बयान दर्ज कराने, बाहर निकली, मीडिया से बात कर रही थी, उसी दौरान उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय फोन आया नंबर से और उन्हें धमकी दी गई। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा, दीपा शर्मा, शंकराचार्य की प्रवक्ता चक्रपाणी जो कि संत महासभा के अध्यक्ष हैं, और धर्माचार्य राजकुमार शास्त्री जी जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों से फिर मेरी दरख्वास्त और अपील है कि भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें। डॉली, मेरा सवाल आपसे जो ब्रेक में जाने से पहले था कि आप राधे मां की परम शिष्य रही और उसके बाद क्या हुआ जो अब आप उन पर संगीन इल्जाम लगा रही हैं? मेरा एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक रहा, डरावना रहा, अनबिलीवेबल रहा। जो फेथ के नाम पे जो एक इंसान जब जाता है किसी जगह पर, जो लेके जाया जाता है, जाता नहीं है, बुलाया जाता है जी। मैं आपको एक 500 मैसेज दिखाऊंगी, 500 जी मैसेजेस आते हैं आने वास्ते। ये तो 500 में किसी और सेलिब्रिटी का दिखाऊंगी, फिर 2 और किसी सेलिब्रिटीज का दिखाऊंगी। एक बार आओ, एक बार आओ, एक बार आओ। यहाँ इंसान एक बार आता है, उसका काम तमाम हो जाता है जी। कभी झूठी खिलाती है, कभी प्रसाद के नाम पे दिया जाता है। पहले तो फर्स्ट फ्लोर में एक्सप्लेनेशन किया जाती है कि ये कितनी डिवाइन है, कितनी मिरेकल है, अंतर्यामी है, हमारी गुड़िया है, खेलती है। अरे ऐसे ऐसे खेल खेलती है, स्कूटर जो होता है बच्चों का, उसमें बैठती है, चलती है, पागलों की तरह है करती है, और सारे खानदान जो MM वाले हैं घूमते हैं उसके पीछे पीछे, गलत गलत छोटे छोटे कपड़े पहन के पूरा खानदान उसको मस्तियां करता है। कभी कभी भूतों की शक्ल बना के डांस करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन डॉली एक बड़ा सवाल ये भवन में जो भवन नाम एक पवित्र दिया। मेरा पॉइंट जो आपने मुझे पूछा है, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, बेडरूम में उसके 5 वाले बेडरूम में जो राइट साइड में पड़ता है, पहला बंटी का पड़ता है, इस तरफ उसकी दूसरी बहू का पड़ता है। वो बेडरूम के अंदर डांस करते करते, बॉलीवुड के डांस बहुत बजते हैं, ये तो खाली आप लोगों के लिए, जनता के लिए सिर्फ भजन होता है जब ये सैटरडे का जो चौकी रहती है, उसके बाद तो 24/7 बॉलीवुड ही बजता है वहां पर, चाहे वो सनी लियोन का गाना हो, चाहे किसी का भी गाना हो, 24/7 बस वही आइटम नंबर्स बजते रहते हैं। और इसको बहुत शौक है डांस करने का जी। और करते करते इसका बंटी पुत्र आता है, कपड़े उतारता है, चड्डी उतार दी उसने अपने। डॉली, मेरा अगला सवाल आपके इसी बात से जुड़ा हुआ है। एक्सपीरियंस डॉली इसी बात से जुड़ा है कि आखिर सेलिब्रिटीज आप अकेले नहीं है। पहली सवाल चीज आप सवाल ही करते जाओगे, आप सवाल ही करते जाओगे। पहले वाले का सवाल तो पूरा करने दीजिए मुझे जी। पहले वाला सवाल पूरा नहीं हुआ मेरा। ठीक है जी डॉली, आपकी बात पूरी करिए, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बहुत सी फैमिली व्यूअर्स भी हमें देख रहे हैं, तो कुछ ऐसा ना हो जो उनके लिए। आई नो मैं रोटी, एक मिनट, मैं रोटी को चोची नहीं बोलती हूँ जी। आप अपनी बात पूरी करें डॉली। मुझे सब पता है। कैन आई कंप्लीट नाउ? जी आप पूरी आई एम करें। नॉट अ स्मॉल चाइल्ड, आई एम 40+ अ वुमन। आई नो माई राइट्स। मुझे अपना हक मालूम है, मुझे अपनी राइट्स मालूम है। आप अपनी बात पूरी करें डॉली। सेकेंड इंसिडेंट हुआ, ये सारी औरतें मेरे पर हावी हुई, दे सेक्सुअली अब्यूज्ड मी। थर्ड इंसिडेंट, दीज ऑल वुमेन गॉट नेकेड इन फ्रंट ऑफ मी। जब ये औरत बब्बो
उनको छेड़खानी गलत ढंग से कर रही थी मेरे ही सामने और मजे ले रही थी। 5वां एक्सपीरियंस ये था कि टल्ली ने अपने आप को स्ट्रिप किया। वो कहती है टल्ली इसको नंदी बैल के दर्शन नंदी के दर्शन करा, नंदी के दर्शन करा एंड ही स्ट्रिप्ड एंड ही शोड मी हिज पीनस। जी नेक्स्ट, ये दोनों औरतें रितु सरीन और राजी जो इसकी सगी बहन है, इन्होंने मुझे सेक्सुअल अब्यूज किया गंदी तरह से जी। और अपने आप को काली मां बताते हो, कहा बोला काली मां नंगी रहती है, इस तरीके की स्टेटमेंट। तो धर्म के नाम पे ये सब गंदी हरकतें करते हैं। फिर एक लड़का था चंडीगढ़ में, उसको बुलाया, उसको बुला करके मुझे कहती है उसको किस करे, उसको कहती है मुझे किस करे, मुझे कहती है उसको किस करे। देन शी इज आस्किंग मी टू हैव सेक्स विद हिम। जी दिस इज व्हाट इज। और ऊपर से संजीव की बहन जो है जिसका नाम है रीटा पुरोहित, कहती है कृष्णा लीला यानी है डॉली, यानी इन आरोपों के बाद कि आ गया। मेरा आप सवाल सुन लें, आपने अपनी बात पूरी कर ली। मेरा सवाल ये नहीं मानी। मेरा सवाल ये कि सिर्फ आप नहीं, सेलिब्रिटीज वहां जाते हैं बहुत से। सुभाष घई ने भी कुछ वक्त पहले उनकी पैरवी की थी, बहुत कुछ किया, उनके बारे में कहा था उनके समर्थन में, उसमें मनोज तिवारी भी और भी बहुत से सेलिब्रिटीज हैं। जी जी जवाब दूं इसका? जी आप संक्षेप में जवाब दें, फिर चक्रपाणी जी से जवाब लेंगे। जवाब जी, सुनना चाहेंगे इसका? जी जी जवाब दूं मैं इसका सेलिब्रिटीज के नाम पे? जी। मैंने आपको पहले ही कहा कि बुलाया जाता है, बहुत बड़े पैमाने में बुलाया जाता है, एसएमएस आते हैं, फोन्स आते हैं। और यहाँ तक कि सुभाष घई की भी गलती नहीं है, यहाँ तक कि दूसरे सेलिब्रिटीज की गलती नहीं है। मैं आपको इसमें भी कारण बताऊंगी जी। पर सपोर्ट करना गलत है, क्योंकि जो उनको देखना है वही दिखाया जाता है। जी तो डॉली आपके पास आएंगे, चक्रपाणी जी से जवाब लें। तो चक्रपाणी जी आपने डॉली को सुना, एंट्री। चक्रपाणी जी आपने डॉली को सुना, अभी भी आपको कोई संशय है? नहीं, देखो हमारे सुहेल जी, हमें तो कोई संशय है नहीं, और हमने तो पहले ही कहा और शुरू से कह रहे हैं कि ये जो आरोप लग रहे हैं बिल्कुल बहुत ही एक धार्मिक आस्था पे वो है, और इसकी तो जांच होनी चाहिए। और इसमें कोई भी व्यवधान डालता है जो धमकी या कोई भी, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और सरकार का एक कर्तव्य होता है कि सुरक्षा प्रदान करे, और ताकि इसमें सही तरीके से जांच सही दिशा में जा सके और दूध का दूध पानी का पानी हो सके। दीपा जी बिल्कुल, देखिए डॉली जी की बातें सुन के काफी बुरा लग रहा है। यहाँ जैसे जिस तरह से काली माँ को यहाँ पर टारगेट करके कहा गया कि जैसे वो भी निर्वस्त्र रहती थी, तो इस तरह की बातें अगर हिंदू देवी देवताओं के लिए कही जाएंगी। इस प्रकार से काली माँ का नाम मत लीजिए जी। इस प्रकार से आप देवी देवताओं का नाम एक साधारण व्यक्तियों के साथ में जोड़ करके। नहीं, मैंने कोई नहीं लिया, मैं उनकी बात का जवाब दे रही हूँ। शास्त्री जी, मैंने कहा कि उन्होंने ऐसा जिस तरह कहा कि वहाँ ऐसा कहा जाता है, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। पूरी आदत है बीच में बोलना, ये बहुत शर्मनाक बात डॉली है। आपके पास आएंगे तब आप जवाब ये दें। बहुत आपसे अपील है। शर्मनाक बात है कि आप सनातनी होकर आप इस तरह की बातों से आपको बिल्कुल आहत नहीं हो रहा है कि कितनी गंभीर बातें यहाँ कही जा रही है कि काली माँ का नाम लेकर वहाँ पर इतनी अश्लीलता फैलाई जा रही है। तो इस बात से आपको दुख पहुंचना चाहिए, क्यों नहीं आपको दुख पहुंच रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात अपनी कहना चाहूंगा कि राधे माँ को घेरने के लिए किस प्रकार पूरा एक षड्यंत्र तैयार किया जाता है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि राधे माँ को रामायण नहीं आती, उसको मंत्र नहीं आते, वो उसको कुछ नहीं आता, एक बात कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो तंत्र कर रही है, मंत्र पढ़ाया होगा ना। जब उसको तंत्र पंडित जी ने मंत्र पढ़ाया होगा आते ही उसको। नहीं, तो फिर उसको फिर आप किस प्रकार कह रहे हैं कि वो तंत्र मंत्र करती है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि उसको मंत्र नहीं आते, उसको तंत्र नहीं आते, उसको रामायण की चौपाई भी नहीं आती। तंत्र किसने कहा है? उन्होंने ये कहा है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं आपने पूरी कि बात ढंग से उसको जो सुनी है, है आपने डॉली जी की पूरी बात ढंग से सुनी नहीं। उन्होंने ये दोनों कहा है बातों में पहले तो अपना कि क्लियर कर काली माँ लीजिए कि निर्वस्त्र रहती कुछ थी, लोग ऐसा कहते हैं- कहकर ये अश्लीलता फैलाने का एक बहाना उन कुछ लोगों ने लोग ढूंढा उनको हुआ। कहते हैं, रावत जी टीवी चैनल पर बैठकर कहते हैं कि उनको वेद का ज्ञान नहीं है, एक वेद का नाम भी नहीं जानती, 6 शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है। तो जब आप कहते हैं उनको पुस्तकों का ही ज्ञान नहीं है, तो तंत्र मंत्र तो उन पुस्तकों के अंदर है ना, बात को कहाँ ले जा रहे हैं? तो उन तंत्र मंत्र कहाँ से उनको पास आते हैं, आप ये बताइए। तंत्र मंत्र का तो जिक्र ही नहीं हुआ है। आप बात ये को बिल्कुल हमेशा गलत ले जा रहे बात हैं। को इस तरीके से लेके जाते हैं कि टाइम बाय टाइम करें। नहीं, शास्त्री जी मेरा एक हमेशा टाइम सवाल, बाय करते हैं, फजूल की बातें बीच में ले आते हैं। डॉली आपसे जब सवाल करें उसका आप अरे जवाब टॉप दें। सेंस या जी डॉली, आप मेरा सवाल शास्त्री जी, नो, जो बट आपने ले लें ना। जो बात आपने शुरू में कही कि राधे माँ, Tell this guy, अच्छा give me शास्त्री one जी, आप कभी reason. राधे माँ से मिले? डॉली आपके पास आएंगे, आप कभी राधे माँ से मिले? नहीं, मैं कभी उनकी नहीं। किसी चौकी में आप हाँ, गए? ये पूछिए, मैं ये किसी पूछिए, चौकी में- डॉली आपके पास ये आएंगे। पूछिए।
आप Oh कभी my राधे God! डॉली, अब सवाल मैं कर लूं या आप करेंगी सवाल? आप कभी राधे मां से मिले नहीं शास्त्री जी, उनकी आप कभी करिए, चौकी आप में नहीं करिए, गए? पूछिए। लेट मी ये कंप्लीट सोमवार डॉली, पंडित से पूछिए। लेट मी कंप्लीट प्लीज। आप कभी चौकी में नहीं गए, कभी आप राधे मां से मिले नहीं, आप सिर्फ उनका समर्थन इसलिए कर रहे हैं, दरअसल वो एक महिला है। उसी जगह डॉली बिंद्रा भी है, डॉली बिंद्रा भी एक महिला है। इस तरह से जो मुंबई में जिन्होंने पीड़िता है जो, केस करा है, जो शिकायत दर्ज करी है, वो भी एक महिला है। इन महिलाओं के खिलाफ आप क्यों नहीं खड़े होते? नहीं, देखिए क्या है कि जहां पर बात आती है राधे माँ की, राधे माँ का जन्म एक सिख फैमिली में हुआ। दिखाइए क्या है। सिख परिवार में उनका हुआ जन्म नहीं, हुआ और आपको सिख पूछा परिवार गया, में आप उनका उन्हें विवाह जानते हुआ, हो या नहीं? तो उनकी सारी परंपराएं पूछो, सिख से होनी जानते हैं चाहिए। नहीं? लेकिन राधे माँ को जोड़ करके एक सनातन धर्म पर पूरी तरह से सनातन मर्यादाओं को घेरने यानी का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल आप देखिए, एक सनातन छोटी सी बात सनातन है, धर्म को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है? सनातन मर्यादाओं को भी सनातन धर्म को मैं आप राधे मां को डिफेंड कर रहे हैं, सनातन धर्म को? पहले आपने कहा दरअसल आप एक देखिए, महिला के साथ हैं, महिला को महिला- दुनिया घेर रही है। महिला अब आप चाहे आप सनातन धर्म को देखिए, डिफेंड कर रहे महिला हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, महिला का अपमान नहीं होना चाहिए। हमारे साथ आप डिफेंड किसे कर रहे हैं, राधे मां को या सनातन धर्म को? नहीं, मैं देख रहा हूं कि अगर जिस तरह से डॉली के आरोप हैं, जिस तरह के डॉली के आरोप हैं, वो तो सनातन धर्म का खुद अपमान कर रही है राधे मां। अब आप सनातन को डिफेंड कर रहे हैं या राधे मां को? देखिए, राधे माँ को लक्ष्य करके डबल निशाने बनाए जा रहे हैं। एक तो महिलाओं का अपमान किया जा रहा है और दूसरा महिलाओं का सनातन मर्यादाओं को घेरने का प्रयास अगर किया आप जा रहा है। राधे मां को इस तरह नजरिए से देख रहे हैं कि महिला का अपमान हो रहा है, तो पुरुष नहीं, उसके लिए तो डॉली बिंद्रा खड़ी हुई है, जो बात कह रही है, जो इल्जाम लगा रही है। दीपा जी, बात सारी राधे माँ से आरंभ हो रही है ना। आप उस मुद्दे को देखिए, आप एक मुद्दे को लेकर के सारे संसार को नहीं समझ अरे सकते। राजकुमार शास्त्री जी, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, रमन्ते, सबको ये श्लोक पता यत्र है। हितास्तु न जहाँ पर पूज्यन्ते। नारियों का सम्मान होता है, वहाँ शास्त्री जी देवता वास एक करते और हैं। महत्वपूर्ण ये कोई बात, बहुत बड़ा श्लोक शास्त्री जी नहीं है, इसकी लेकिन बहुत आपको बहुत से ये समझना धर्म चाहिए। दीपा बहन लेकिन कह रही है, आपको सब ये समझना श्लोक सबको चाहिए आता है। कि जो दीपा बहन, स्त्री आप ये अपने श्लोक आप पूरा को- सुना दीजिए। जो मैं स्त्री अपने आप आप ये श्लोक पूरा सुना दीजिए। श्लोक सुनाने नहीं बैठे शास्त्री दीपा जी, बहन कह रही है सबको आता है, आप पूरा श्लोक शास्त्री सुना जी। दीजिए, जो पूरे स्त्री श्लोक की अपने व्याख्या आप कर लेकिन आप आप सुना दीजिए। लेकिन आप ये बात बोल अभी चैनल में सुनाइए। लेकिन आप ये बात बोल देंगे, अभी सुनाइए पूरे। लेकिन आप- बात को कितना घुमा रहे हैं। शास्त्री जी। जो स्त्री अपने आप को देवीय शक्ति बताती है, जो स्त्री ये कहती है कि मुझ में देवीय शक्ति, दीपा बहन, त्रिशूल आप लेकर एक जगह- ये शास्त्री मुझ सिर जी, घुमाती है। आप मेरी बात सुनिए पहले, पूरी मेरी आप बात एक तो जगह सुनिए। भी आप मुझे आप पहले मेरी बात सुनिए। राधे माँ की जो आवाज में स्त्री- देखिए, दीपा जी, मेरा सवाल- आरोप लगाना आसान है। मेरा सवाल आपसे राधे ये- माँ की आवाज- शास्त्री जी, शास्त्री जी, मेरा सवाल, आवाज में सही और आप गलत की एक बात को जगह- दीपा जी, मेरा सवाल, शास्त्री जी, मेरा सवाल आपसे ये कि आप राधे मां से मिले नहीं, उनकी चौकी में गए नहीं, कभी राधे मां का आशीर्वाद भी नहीं लिया आपने। राधे मां को महिला के नाते आप समर्थन कर रहे हैं, सनातन धर्म की आप पैरवी कर रहे हैं, दरअसल इसलिए समर्थन कर रहे हैं। महत्वपूर्ण यह कि जो बात आप समझकर समर्थन कर रहे हैं, बाकी धर्माचार्य जो बैठे हैं, ये समझ इनके क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, ये या इनकी समझ कम है? नहीं, देखिए क्या है कि सोते हुए व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जगता हुआ व्यक्ति सो रहा हो उसको जगाना बहुत मुश्किल है। ठीक है डॉली, मैं दूसरी बात, एक बात और डॉली से आखिरी कमेंट लेने ब्रेक लेना है। जी डॉली, अरे इनको बिठा दो, पूरा चैप्टर ये बायोग्राफी लिख देगा राधे माँ के लिए। लीजिए हमले नहीं राधे, ये सपोर्ट में प्लीज आया है, डॉली बोल लीजिए रहा हमले है नहीं, ना। बहुत ही छोटे बात कर रहे हैं राधे मां पर। राधे मां के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज मुंबई पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है 2 दिन में कि उनके अलग अलग इल्जाम जो उन पर लगे हैं, उस पर मुंबई पुलिस ने क्या कार्रवाई की। हमारे साथ खास मेहमान डॉली बिंद्रा जो कि एक्ट्रेस है, दीपा शर्मा शंकराचार्य की प्रवक्ता, चक्रपाणी संत महासभा के अध्यक्ष, राजकुमार शास्त्री धर्माचार्य। डॉली, आप कुछ कह रही थी ब्रेक में जाने से पहले? यस, कुछ नहीं, मैं तो बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, पर कहते कहते कुछ लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट में जो बात करते हैं, इन्हें कही मैं शास्त्री जी के लिए कहना चाहूंगी। पहली बात, शास्त्री जी, अगर आपको मालूम होगा तो वो जो गुरु भाई हैं उनके मुकेरिया में, वो जो रो के कह रहे थे मेरे गुरु को मार दिया इस राधे माँ ने, आपकी सुखविंदर ने, उस बब्बो ने, तो उसके पास मंगलेश सेलर और पवन उसके लिए काम करता है, एजेंट है उसका वहां पर पोकेरिया में, वो 5 लाख रुपए क्यों दे लेके गया उसको मुंह बंद कराने के लिए? इसका जवाब आप दीजिएगा। 5 लाख रुपए कैश लेके गया, सबके मुंह बंद कराने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। मुझे भी ऑफर आ चुका है, मुझे भी कॉल आ चुका है पैसे लेकर मुंह बंद करने के लिए। आपको ये शायद मालूम नहीं होगा, मैं ये बताना चाहूंगी। फिर क्यों कुछ लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं मुंह बंद करने के लिए? कुछ जी आए थे उनको पैसे दे, जी वो सेलिब्रिटी। डॉली से संपर्क हमारा टूट गया, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। शास्त्री जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये, अगर आप
फेहरिस्त देखें, जो अश्लीलता फैलाने का आरोप पहले मुंबई की एक महिला ने भी लगाया, उसके बाद जो सुरेंद्र मित्तल हैं उन्होंने भी यही आरोप लगाया, उसके बाद फिर डॉली बिंद्रा है, सबके इल्जाम एक ही जैसे हैं, यानी कहीं जरूर कुछ होगा, उसके बाद ही तो यह धुआं उठ रहा है। सुहेल भाई, मैं आपसे एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं जी। कि राधे मां पर एक आरोप लगते हैं कि उन छोटे कपड़े पहनती हैं, दूसरा आरोप लगता है उनके पास गाड़ियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, तीसरा आरोप लगाता है कि उनके पास 12,000 करोड़ रुपए आ गया। नहीं, ये आरोप किसी ने नहीं लगाए। अब ये उसके बाद जब खबर आती है गाड़ी है, उससे किसी को परेशानी, उनके पास गाड़ी क्यों है, किसी को परेशानी 12,000 करोड़ क्यों आ गया, इससे परेशानी है। किसी को लोगों को ये आपत्ति जरूर हो सकती है कि आप किसी को देवी बताकर भोले भाले लोगों को अगर आप लूट रही हैं, तो उस पर लोगों को आपत्ति हो सकती है। आप तो सनातन धर्म को डिफेंड कर रहे हैं, और अगर कोई सनातन का फायदा उठाकर लोगों को लूट रहा है तो आपको तो उसके विरोध में खड़े होना चाहिए। होनी चाहिए आपको कि इससे जितना भी नुकसान हो रहा है वो सारा सनातन धर्म को हो रहा है। देखिए, मैं खुले दिमाग का आदमी हूँ, सारी बातों को देख रहा हूँ, सारी बातों को समझ रहा हूँ, और जब मुझे लग रहा है कि राधे मां से सनातन धर्म को कहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो मैं ऐसे जाकर के आप बैल मुझे मार की बात करूं। अगर मुझे लगेगा कि आप भी यही अगर मुझे लगेगा कि राधे मां से कहीं सनातन धर्म को नुकसान हो रहा है, जी बड़ा न्यूट्रल जवाब है चक्रपाणी जी का। समझ मैं राधे मां का विरोध करूं। डॉली बिंद्रा की बुलंद आवाज के बाद चक्रपाणी जी न्यूट्रल नहीं है, अमूमन न्यूट्रल रहते हैं। अब चक्रपाणी जी, सनातन धर्म को शास्त्री जी डिफेंड कर रहे हैं। शास्त्री जी का कहना है दरअसल महिला का अपमान हो रहा है राधे मां के जरिए, ये उनके डिफेंस में चीजें हैं। और जो आरोप लगा रही हैं उनमें डॉली बिंद्रा है, मुंबई की एक एडवोकेट है, उसके अलावा सुरेंद्र मित्तल है, जो कह रहे हैं डॉली बिंद्रा माफी राधे मां दरअसल अश्लीलता फैलाती हैं। आपका टेक चक्रपाणी जी? देखिए सोहेल जी, मैंने पहले ही कहा कि निश्चित जितने भी आरोप लग रहे हैं उनकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और इसके पक्ष में शास्त्री जी भी बिल्कुल होने चाहिए और होंगे भी। और लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, शास्त्री जी ने तो अब तक एक बार भी जांच का जिक्र नहीं किया। शास्त्री जी देखिए, एक बात मैं आपको बड़ा क्लियर कह दूंगा, एक राष्ट्रीय संत आयोग का निर्माण हुआ है, उसका सदस्य मैं हूं, स्वामी चक्रपाणी जी भी उसके सदस्य हैं, और जो है प्रमोद कृष्णन जी हैं उसके अध्यक्ष हैं। ये राष्ट्रीय संत आयोग उसकी जांच करेगा। हाँ, तो चक्रपाणी जी जांच शुरू कर रहे हैं। उस जांच के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। स्वामी जी से बात हुई है, बताना चाहता हूं कि स्वामी जी के साथ स्वयं शास्त्री जी आप खुद ही समर्थन में, अब आप जांच कैसे करेंगे और कैसे आप जांच के लिए कमेटी बनी हुई है और वो कमेटी काफी काम कर रही है, और निश्चित रूप से जल्दी उसकी घोषणा आयोग करेगा कि आखिर इसमें सनातन धर्म का नुकसान हो रहा है तो उसकी उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर जो नहीं होगा तो जैसे भी तो कमेटी जांच करे, जो 7 लोगों की कमेटी संत महासभा के द्वारा बनाई गई। डॉली बिंद्रा हमारे साथ, डॉली चक्रपाणी जी कह रहे हैं किसी के भी आस्था का खिलवाड़ करने की कोई क्षमा नहीं कर सकता। मेरा सवाल सुन लीजिए, चक्रपाणी जी कह रहे हैं कि संत महासभा के जो कि अध्यक्ष हैं कि इस पर संत जांच करेंगे, जांच के बाद अगर वाकई वो दोषी पाई जाती हैं तो उन पर संत महासभा कोई एक्शन लेगा। डॉली, पहली बात मेरी, मैं चक्रपाणी जी से और बाकी जितने जी में मिलकर आई हूँ, मेरी कंप्लेन लिखित उनके पास है और मैं सब कुछ लिख के बात कर रही हूँ। मैं सारा कुछ, मेरा जो लिखित कंप्लेन इनको पास है वही कंप्लेन मेरी पुलिस स्टेशन में भी है। अलबत्ता मैं ये शास्त्री जी से आज पूछना चाहूंगी, जो इतने खुले आकर बोलते, मैं बहुत खुले करता हूँ, खुले बात करता हूँ, इनको कहिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, झूठ की बुनियाद का सहारा लेकर जिस तरीके से बातचीत आज हो रही है शास्त्री जी की तरफ से, वो गलत है। इन्होंने मुझे खुद कहा है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। खत्म हो रहा है शास्त्री जी, प्रोग्राम खत्म हो रहा है। शास्त्री जी, मेरी अपील है आपसे, आदत है बहुत, प्रोग्राम खत्म हो रहा है। डॉली मैं इस प्रकार की बातें सुनने के यहाँ पर नहीं आया, मैं अपनी इज्जत बेचने के लिए नहीं आया सर। शास्त्री जी, बस प्रोग्राम समाप्त हो रहा है, प्रोग्राम समाप्त हो रहा है। डॉली, मेरी अपील थी प्रोग्राम की शुरुआत में कि इस तरह के हमलों से बचे। दीपा जी, मेरा सवाल आपसे ये कि डॉली का जो कुछ कहना है या डॉली का जो एग्रेशन नजर आ रहा है कैमरे पर, वो बेशक निजी हमले भी कर रही हैं,
पीड़ित हैं इसलिए उनका एग्रेशन नजर आ रहा है। आप उससे सहमत हैं, इत्तेफाक रखती हैं, किस तरह का गुस्सा उनमें होगा, या आपको लगता है जरूरत से ज्यादा बिलो द बेल्ट भी हमला हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिलो द बेल्ट नहीं है। देखिए, जिसके ऊपर बीतती है एग्जैक्टली जिसकी उंगली कटती है दर्द उसी को होता है, ये कहावत है। और यहाँ पर बात बिल्कुल सही है, अगर उनके साथ इतना बुरा हुआ है तो उनका गुस्सा जायज है और इसलिए वो बाहर निकल के आ रहा है। और वो कंट्रोल भी शायद इसीलिए नहीं कर पा रही है कि जिस तरीके से उन्होंने देखा और सब कुछ फेस किया है इस सारी आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। कुछ गर्मा गर्म बहस हो गई और हमने शुरुआत में भी कहा था कि भाषा का मर्यादा का ख्याल रखा जाना चाहिए। आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से कहा है कि वो 2 दिन में रिपोर्ट दें कि राधे मां के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है।